हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मान लो आपके पास बहुत रुपया पैसा है, आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो प्लीज़ कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कभी भी आपका जो लोअर स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी मत कीजिए, उनके साथ बैड वर्ड्स मत बोलिए। चाहे आप उनके बॉस हैं, लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी अपनी इज्जत होती है, उनकी भी अपनी फैमिली होती है। कल मेरी एक फ्रेंड है, वो फ़रीदाबाद में रहती है, तो वो मुझे बता रही थी कि नेहा, मेरे फ्रेंड को मेरे हस्बैंड को किसी हायर पोस्ट के व्यक्ति ने बहुत ज़ोर की डाँट दिया, जिसकी वजह से उनका बीपी शूट हो गया। मतलब बीपी इंक्रीज़ हो गया, 200 बीपी हो गया। तो दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखा कीजिए कि आपके बैड वर्ड से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। आप तो बैड वर्ड्स बोल के एक तरफ हो जाते हैं। मान लो आप बहुत हाई पोस्ट पे, आप कहोगे कि कल से आप काम पे मत आना। आपने तो ये बात बोल दी, लेकिन जिस व्यक्ति का आपकी जॉब से घर चलता है, दोस्तों ये सोचो कि उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी। और दोस्तों, अपने रुपए पैसे का कभी भी घमंड मत करना। रूप और रुपए का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रूप जो है एक बीमारी आते ही ढल जाएगी, और जो पैसा है आपका, गरीबी आते भी दोस्तों देर नहीं लगती। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है उसका प्रभु को शुक्राना करें कि प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया है, लेकिन उसका घमंड कभी भी ना करें। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हमारे घर में काम वाली आती है, हम खड़े-खड़े उसका अपमान कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसी दिन वो लेट आई हमारे घर में, हम उसको कहेंगे, "तू टाइम पे नहीं आ सकती थी?" और दोस्तों, जब हम उनसे अपने घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, हम जाले उतरवाते हैं, हम किसी रूम की सफाई करवाते हैं, तो हम उनको एक्स्ट्रा पैसे देते ही नहीं हैं। दोस्तों, आप लोगों के पास अपना घर है, लेकिन जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं, उनके पास अपना घर नहीं होता। वो 2000, 3000, 4-5 हज़ार किराए पे रहते हैं। और दोस्तों, हम अपने 12-13 साल के बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ते। उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जो आज की काम वालियाँ 2-2, 3-3 साल के बच्चों को घर में अकेला छोड़कर आते हैं। वो हमारे घरों में एक्स्ट्रा काम इसलिए करते हैं कि हमारे कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा बन जाएँ। 4 पैसे, जैसे कि मान लो उन्होंने आपके घर में कोई एक्स्ट्रा काम किया, आपने पंखे साफ़ करवाए, आपने जाले साफ़ करवाए, उसके अकॉर्डिंग आप 50 या 100 रुपए उनको दे दिया कीजिए। दोस्तों, कभी भी किसी गरीब का पैसा मत मारा कीजिए। आप क्या सोचते हो कि किसी गरीब का पैसा मार के आप ज़्यादा अमीर बन जाओगे? अगर आपने किसी के 50 रुपए मारे हैं, तो मान के चलिए आपको वो पैसे 500 रुपए, 5000 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि कभी भी अपने रुपए पैसे का, अपने रंग रूप का घमंड मत कीजिए कि मैं तो बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं तो ऑफ़िसर हूँ, मैं तो लोअर स्टाफ की कितनी भी इंसल्ट कर सकता हूँ। और अगर आप मदर इन लॉ हैं या आप फादर इन लॉ, आप सोचो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, हम तो अपनी घर की बहू की कितनी भी बेइज़्ज़ती कर सकते हैं, वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी। दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, किसी को बुरा मानना है तो मान सकते हैं, और वैसे मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। पैसा आज आपके पास है, कल नहीं है, ठीक है? अब आपके घर में जो काम वाली काम करती है, आप सोचते हैं कि आपके बच्चों की सैलरी बढ़े, 50,000 से 1 लाख हो जाए, लेकिन काम वाली बाई के हम सोचते हैं, जो काम वाली होममेड्स हमारे घर आती है, हम सोचते हैं उनके 1500-1700 रुपये भी हमें ना करने पड़े। ठीक है दोस्तों? तो मतलब हम लोग ना अपने लिए अलग रूल बनाते हैं, और जो हमारे घर में काम करने आती हैं या और जो लोग होते हैं उनके लिए हम अलग रूल बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें सबके लिए सेम रूल बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने लिए अलग रूल बना लिया और दूसरों के लिए अलग रूल बनाया। तो दोस्तों, प्लीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और अपनी पोस्ट का, पैसे का कभी घमंड करके किसी का अपमान ना करें। अभी जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड फ़रीदाबाद में रहती है, वो बता रही थी कि नेहा, मेरे हस्बैंड को एक हाई पोस्ट के बंदे ने इतना डांट दिया, पर्सन ने, ऑफिसर ने, कि उनका बीपी शूट हो गया, 200 हो गया, 200 से ज़्यादा। तो दोस्तों, आप बताओ ना, आपने किसी को इतना डांट दिया, अगर आपके डांटने से किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी की कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो क्या होगा? आपने तो डांट दिया, लेकिन किसी का जो अर्निंग मेंबर है, अगर उसकी लाइफ से चला गया तो क्या होगा?
तो दोस्तों छोटी सी ज़िंदगी है, किसी को टेंशन मत दिया कीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक आते हुए, ब्रेन की नस फटते हुए देर नहीं लगती है। तो खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, किसी का जीना हराम ना करें। हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहो। हैव अ नाइस डे।